Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, in the last class I have told you what we are going to study in the next class. जी याद आया? क्या कहा था मैंने? अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? ओके, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में पढ़ेंगे. Before going to start the topic, which is differences between prokaryotic and eukaryotic cell, you should go through with the definition or vertical meaning of prokaryotic cell and eukaryotic cell. डिफरेंसेस देखने से पहले ये देख लिया जाए कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का वर्टिकल मतलब क्या है, लफ्जी माने क्या है. तो प्रो का मतलब बिफोर, प्रो एंड कैरियोटिक ड्राइव फ्रॉम द वर्ड कैरी ऑन. याद आया? कैरी ऑन मैंने कहाँ इस्तेमाल किया था? पिछली क्लासों में एक जगह कैरी ऑन वर्ड इस्तेमाल कर चुका हूँ मैं. न्यूक्लियस के बारे में कहाँ इस्तेमाल किया था? न्यूक्लियस का नाम होता है कैरी ऑन. तो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस से पहले और यूकैरियोटिक, तो यू का मतलब होता है ट्रू एंड कैरियोटिक ड्राइव फ्रॉम कैरी ऑन. तो ट्रू कैरी ऑन वाले या ट्रू न्यूक्लियस वाले, न्यूक्लियस से पहले या इब्तदाई न्यूक्लियस वाले, और एक्चुअल या ट्रू न्यूक्लियस वाले सेल्स. टुडे वी आर गोइंग टू कंट्रास्ट बोथ काइंड्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल. तो डिफरेंसेस शुरू करने से पहले एक चीज बता दूं, नोट डाउन कर लें अपने पास. आपने अगर नोट्स खोले हुए हैं या आपने किताबें खोली हैं, किताब में पेज नंबर 35 पर ये टॉपिक मौजूद है. पेज नंबर 35 पर वहां कहीं अपने पास लिख लें रेड कलर से, दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉर दिस ईयर. इस साल के लिए ये एक अहम तरीन टॉपिक है डिफरेंसेस का. 5 नंबर का सवाल आता है इम्तहान में, 4 नंबर का सवाल भी हो सकता है, और उसमें ये डिफरेंसेस पूछे जाएंगे. तो कम से कम 5 डिफरेंस आपको याद होने चाहिए. ठीक है, नोट कर लिया? चलिए आप शुरू करते हैं. प्रोकैरियोटिक सेल्स do not have distinct nucleus. प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़े तौर पर न्यूक्लियस नहीं होता. क्यों नहीं होता? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्योंकि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती. प्रोकैरियोटिक सेल में वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता या न्यूक्लियस ही नहीं होता. क्यों नहीं होता? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. लेकिन न्यूक्लियस के अंदर का जो मटेरियल है वो चीज मौजूद है. क्योंकि मेम्ब्रेन नहीं है इसलिए डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस नहीं है. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल लेयर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. मेम्ब्रेन शॉर्ट में लिखा है मैंने. यानी इन सेल्स में, प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ना होने की वजह से वाज़े न्यूक्लियस नहीं होता. जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से बहुत वाज़े न्यूक्लियस होता है. ये बुनियादी फर्क है और यही इन दोनों की डेफिनेशन भी है. ठीक है. उसके बाद मैनी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स, for example mitochondria, endoplasmic reticulum are absent. प्रोकैरियोटिक सेल में बहुत सारे, तकरीबन सारे ही राइबोसोम्स के अलावा जितने भी मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर हैं, यानी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स, जिनके बारे में लास्ट हमारी क्लासें चलती रही हैं, काफी सारे हमने आपको बताए थे. 7 साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनील्स हमने आपको बताए, ऐसे ही है. तो उनमें से सिर्फ राइबोसोम इसमें होते हैं, उसके अलावा और कोई भी ऑर्गेनील्स मौजूद नहीं होते. जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में तमाम सेल ऑर्गेनील्स या मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं. तीसरा डिफरेंस, न्यूक्लियोप्लाज्म इज एब्सेंट. क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं होती तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दोनों आपस में मिक्स होते हैं, दोनों में कोई फर्क ही नहीं होता, इसलिए न्यूक्लियोप्लाज्म इसमें नहीं होता. जबकि यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियोप्लाज्म
होता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके अंदर मौजूद होता है। आसान है। फोर्थ डिफरेंस, रेस्पिरेटरी एंजाइम्स। रेस्पिरेटरी एंजाइम्स क्या होते हैं? वो एंजाइम्स जो सेलुलर रेस्पिरेशन में यानी ऑक्सीडेशन ऑफ फूड में, ब्रेकडाउन ऑफ फूड में मदद देते हैं और एनर्जी रिलीज करने में मदद देते हैं। दीज आर कॉल्ड रेस्पिरेटरी एंजाइम्स और ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स आर लोकेटेड ऑन इनर सरफेस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है ही नहीं प्रोकैरियोटिक सेल में, तो जो रेस्पिरेटरी एंजाइम्स हैं वो तो लाजमी है। अगर ये रेस्पिरेटरी एंजाइम्स ना हो तो क्या फर्क पड़ेगा सेल को? थोड़ा सा दिमाग पे जोर दें। पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने? रेस्पिरेटरी एंजाइम नहीं होंगे तो सेल में क्या होगा? एनर्जी नहीं बनेगी। एनर्जी नहीं बनेगी तो सेल जिंदा कैसे रहेगा? इसलिए रेस्पिरेटरी एंजाइम्स तो होते हैं लेकिन किसी ऑर्गेनेल में नहीं होते, बल्कि सेल मेम्ब्रेन के साथ मौजूद होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में रेस्पिरेटरी एंजाइम्स किसमें होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही सेलुलर रेस्पिरेशन का अमल होता है। ओके, उसके बाद नंबर 5, सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम पाए जाते हैं अलग-अलग, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स पेयर्स की सूरत में होते हैं, जोड़ों की सूरत में होते हैं, अलग-अलग नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल में सिंगल क्रोमोसोम होते हैं, यूकैरियोटिक सेल में पेयर्ड या डिप्लॉयड। इसके लिए हैप्लॉयड और डिप्लॉयड की टर्म इस्तेमाल होती है। हैप्लॉयड का मतलब सिंगल और डिप्लॉयड का मतलब पेयर्ड और डबल। तो ये 5 डिफरेंसेस हैं। और भी डिफरेंसेस हैं। प्रोकैरियोटिक सेल साइज के लिहाज से यूकैरियोटिक सेल से छोटे होते हैं, ये भी एक डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन आप ये 5 डिफरेंस याद करें और इम्तिहान के लिए आम तरीन टॉपिक है, ये मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो आपको आपकी किताब में या जब नोट्स मिलेंगे तो उसमें ये पूरे पॉइंट्स लिखे हुए मिल जाएंगे। यहाँ मैंने शॉर्ट लिखे हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें थी सिर्फ उनको कवर किया, पूरा सेंटेंस नहीं बनाया। ठीक है, तो आपने ये डिफरेंस का सवाल याद करना है और जैसे डिफरेंस लिखे जाते हैं 6 में, 7 में, 8 क्लास में आप लिखते रहे ना कॉलम्स ड्रॉ करके, बिल्कुल इसी तरह कॉलम्स ड्रॉ करके आप ये डिफरेंसेस लिखेंगे अपने रजिस्टर में। अभी फिलहाल आप किताब में पेज नंबर 35 से याद कर लें और अपने रजिस्टर में लिखें, क्योंकि ये आम तरीन सवाल है, इसलिए इसे पहले ही लिखें और याद भी कर लें। तो आज की क्लास में हमने किसके बारे में पढ़ा? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में बुनियादी फर्क क्या है डेफिनेशन के लिहाज से? प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस होता है। ऐसे सेल जिनमें न्यूक्लियस ना हो वो प्रोकैरियोटिक, जिनमें न्यूक्लियस हो वो यूकैरियोटिक। अच्छा, सारी बातें की हमने, बहुत सारी इसमें बातें की, लेकिन एग्जाम्पल्स की बात नहीं हुई। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स आमतौर पर बैक्टीरिया या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, लेकिन बाद उसमें यूकैरियोटिक भी होते हैं। तो आमतौर पर बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, तो इनके जो सेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं। आप बैक्टीरिया को याद रखें तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके सेल कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल जितने भी एनिमल्स और प्लांट्स हैं उन सबके सेल कौन से हैं? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। तो उम्मीद है कि आज का टॉपिक भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार 2 बार इसको देखें, और वही बात तीसरी बार बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इन डिफरेंसेस को याद करें और अपने रजिस्टर में इसको नोट डाउन करें। और फिर वही बात जो हर क्लास में मैं कहता हूँ लिखने के हवाले से कि प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, वाज़े हेडिंग्स मौजूद हो, मार्कर से हेडिंग्स बनाएंगे, उसके बाद ये पॉइंट्स लिखें इस तरह, पॉइंट्स में इसको याद करें। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में एनिमल सेल और प्लांट सेल का डिफरेंस हम लोग स्टडी करेंगे। एनिमल सेल प्लांट सेल से तो वाकिफ है ना, बहुत आसान टॉपिक होगा इंशाल्लाह आपके लिए। तो तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज़।